गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ा था कि अटलांटिक के महासागर में कौन कौन सी धाराएं चला करती हैं और उन धाराओं का दिशा में क्या क्या परिवर्तन होने के बाद में वो किस किस नाम से जानी जाती हैं। तो ये है अपने सामने प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में बच्चों ये है उत्तरी अमेरिका, पूर्व की तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, पश्चिम की तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो महासागर है वो प्रशांत महासागर में। इसके उत्तर में है आर्कटिक महासागर, दक्षिण में है अंटार्कटिका महासागर। इस महासागर की धाराओं को हम पढ़ेंगे। तो आपके सामने ये डायग्राम है बच्चों। स्टार्ट करते हैं अब हम उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। जो अभी तक अपन ने देखा था वो था दक्षिणी प्रशांत, वो अभी तक जो हमने देखा था वो थे अटलांटिक महासागर की धाराएं। प्रशांत महासागर की धारा में हम शुरू करते हैं वही जो पहले अपन ने किया था। क्या देखा था अपन ने? नॉर्थ इक्वेटोरियल यानी कि उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो कि प्रारंभ होती है अमेरिका का जो ये मैक्सिको का तट है, मैक्सिको के तट से प्रारंभ होकर के पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है, जो कि पश्चिम में फिलिपाइन तट तक पहुंचती है। और पहुंचने के बाद में यह धारा कहाँ से शुरू हो रही है? उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी तट है वहाँ मैक्सिको की जो खाड़ी, मैक्सिको का तट है, वहाँ से प्रारंभ होकर के पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रही है और ये फिलीपाइंस तक पहुँचती है। ये एक गर्म पानी की धाराएं हैं और काफ़ी विस्तृत धाराएं ये भी। जिस प्रकार से अपने गल्फ स्ट्रीम के बारे में पढ़ा था वैसे ही गल्फ स्ट्रीम की तरह एक विस्तृत धारा के रूप में बन जाती है। और ये देखो, ये जो धारा है यहाँ से प्रारंभ हुई और ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स बने हुए हैं वहाँ तक पहुँची और यहाँ पहुँच करके इस धारा को हम इसकी डायरेक्शन फिलिपाइन से टकराने के बाद में इसकी धारा फार्मोसा हेड के पास टकराने के बाद में इसकी धारा की दिशा उत्तर की तरफ हो जाती है, जिसको कि हम क्यूरोशिवो तंत्र के नाम से जानते हैं। उत्तर की तरफ मुड़ गई ना, ये देखो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये फिलिपाइन आइलैंड्स हैं और ये धारा यहाँ पर टकराई और उत्तर की तरफ ये फार्मोसा द्वीप है, यहाँ से टकराने के बाद में इसकी दिशा जो है उत्तर की तरफ हो गई, जिसको हम कहते हैं क्यूरोशिवो की धारा। जो क्यूरोशिवो की जो धारा है ये गल्फ स्ट्रीम की तरह विस्तृत धारा है, लेकिन फिर भी इसमें भी कई सारे पार्ट बन जाते हैं। तो क्यूरोशिवो की जो धारा है आप इसको देखिए बच्चों, क्यूरोशिवो की धारा ये रही। क्यूरोशिवो की धारा ये अटलांटिक महासागर की जो गल्फ स्ट्रीम की तरह ही है और ये धारा भी जो है लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के तक चलती है और इसके कई सारे इसमें बेरिंग जल डमरू मध्य से आने वाली क्यूराइल की धारा इसमें मिल जाती है। क्यूरोशिवो की धारा जो है विषुवत रेखीय धारा फिलिपाइन से टकराने के बाद इसकी दिशा उत्तर की हो जाती है और क्यूरोशिवो धारा का जन्म होता है। फार्मोसा के रिक्की द्वीप तक प्रवाहित होती है और उत्तरी अटलांटिक धारा फ्लोरिडा की धारा के नाम से ये इसके उसकी संता रखती है। इसके बाद में इस धारा का क्या होता है? 35 डिग्री अक्षांश के पास में क्यूरोशिवो की धारा पछुआ पवनों के कारण जापान का तट छोड़ करके इनकी दिशा जो है पूर्व की तरफ हो जाती है, जो कि 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा जाती है पूर्व की तरफ, दूसरी शाखा जाती है उत्तर पूर्व की तरफ। 35 डिग्री अक्षांश के बाद दूसरी शाखा जो है वो पूर्व की तरफ मुड़ जाती है और एक शाखा उत्तर पूर्व की तरफ चली जाती है और उत्तर पूर्व की तरफ जो धारा आती है उसको हम कैलिफोर्निया की धारा के नाम से जानते हैं। और एक शाखा जो उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा पछुआ पवन के कारण इनका निरंतर ये आगे की तरफ बढ़ती जाती है और ये जो धारा है
कई शाखाओं में बट जाती है। इसकी उत्तर की तरफ ये जो है क्यूराइल की, जैसे ये अलास्का की तरफ चले जाती है एक शाखा, और अलास्का की एलुशियन के पास चली जाती है धारा, और दक्षिणी शाखा इसकी चली जाती है अलास्का की तरफ, है ना। तो आपको मैं इसको डायग्राम में समझाने की कोशिश करती हूँ बच्चों। ये रहा आपके पास डायग्राम रहा, और ये डायग्राम की तरफ आपको देखिए, ये क्यूराइल की धारा आके मिल गई इसमें, और ये कुरोशिवा की धारा थी, और इसमें 40 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के पास में इसमें क्यूराइल की ठंडी धारा आकर के मिल गई। और अटलांटिक जो की धारा की तरह इसमें क्या होता है, पछुआ पवनों के कारण इनका मार्ग जो है परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ पैसिफिक करंट, उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा। उधर हम क्या कर रहे थे, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा, और ये क्या है, प्रशांत में है, इसलिए उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा है। क्योंकि इनके उत्पन्न होने का कारण भी क्या है, पछुआ पवनें इन धाराओं का मार्ग परिवर्तित कर देती है। कहाँ कर दिया, पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसके दो शाखाएं हो गई, एक शाखा चली जाती है अलास्का की तरफ, एक शाखा आ जाती है अमेरिका की तरफ। अमेरिका के पास में इस तट को टकरा के एक शाखा एलुशियन धारा के नाम से उत्तर में चली जाती है, और एक शाखा आ जाती है दक्षिण की तरफ, जिसको हम कहते हैं कैलिफोर्निया की ठंडी धारा। और कैलिफोर्निया की ठंडी धारा जो है आकर के वापस से उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा में मिल जाती है। इस प्रकार से पूरा सर्कल बन जाता है। उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, कुरोशिवा की धारा, क्यूराइल की धारा, फिर उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा, अलास्का की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, और ये पूरा सर्कल बन जाता है। ठीक है, इसको अपन कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से ये जो धाराएं बन गई, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में हम आते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ये जब इसमें अपन ने क्या क्या देखा, कौन कौन सी धाराएं बन गई है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ गौर से। यहाँ पे जो धाराएं चल रही, कुरोशिवा की धारा जो दक्षिण से जा रही थी बच्चों, यहाँ से जा रही थी, ये धारा जाकर के जापान से टकराती। इसके दो भाग हो गए, एक तो है सुशिमा की धारा, और ये कुरोशिवा की धारा। जापान के इस तरफ जो है वो सुशिमा की, इस तरफ जो है क्यूराइल की धारा। जापान को क्रॉस करके दोनों धाराएं 35 डिग्री अक्षांश से मिल जाती हैं। यहाँ से आती है क्यूराइल की धारा। अब अपन चलते हैं, सुशिमा की धारा आपको बता ही दिया, प्रति कुरोशिवा धारा। अब है आयोशियो की धारा। आयोशियो या क्यूराइल दोनों एक ही नाम से जानी जाती है। ये क्यूराइल की ठंडी धारा है, जो कि बेरिंग सागर से होकर के आती है। आर्कटिक सागर का ठंडा पानी होता है, और 50 डिग्री अक्षांश के पास में ये शाखा जो है एलुशियन एवं कुरोशिवा धाराओं से मिल जाती है, और ये एक ठंडी धारा है। और ये इतनी ठंड, और यहीं पर जापान के पास में जब आयोशियो की धारा यानी कि क्यूराइल की धारा और कुरोशिवा की धारा मिलती है, तो वहाँ पर बहुत घना कोहरा होता है। उस घने कोहरे के कारण ही, जैसे न्यूफाउंडलैंड में था, न्यूफाउंडलैंड में गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की धाराओं के मिलने के कारण कोहरा था, वैसे ही जापान के तट पर कुरोशिवा और क्यूराइल की धाराओं के मिलने के कारण कोहरा बन जाता है, जिसके कारण कि वहाँ पर भी मत्स्य उत्पादन में सहयोग मिलता है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है बच्चों। उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखो काउंटर इक्वेटोरियल करंट आपको दिख रही है। ये धारा कौन सी थी, कि जो धारा उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा फिलीपाइंस तक पहुंची थी, ये टकरा गई, फिलीपाइंस से टकरा के एक शाखा उत्तर में, एक शाखा दक्षिण में आ गई। जो दक्षिण में है वो जाकर सीधे आई हुई दिशा में वापस जा रही है। एक तो इधर से आ रही थी और एक इधर जा रही है, उल्टी दिशा में जा रही, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा। जो कि उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए हम उसको बोलते हैं उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा। ठीक है, अभी प्रशांत महासागर में चल रही है। इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व है, गर्म धारा है, 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में चलती है, और यह पानी जाकर के वापस से किस में मिल जाता है, ये जो दक्षिणी
सॉरी, जो प्रतिविश्वत रेखीय धारा का पानी था, ये वापस से जाकर के उत्तरी विश्वत रेखीय धारा में मिल जाता है। ठीक, ये है अपना उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन शेयर करेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। ये चैप्टर आपका समाप्त नहीं, अभी चल रहा है, अब कंटिन्यू चलेगा। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का।